तो आइए अब बात करते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। अगर बात करें इस अवार्ड की तो इसे अगस्त 1932 में, कब, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था कि जिस तरह से 1909 में, जिस तरह से 1909 में मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। 1919 में सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन हेतु, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन हेतु सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। ठीक उसी प्रकार से दलितों के लिए, किसके लिए? दलितों के लिए अथवा अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। बात समझे कि नहीं? क्या कहा इन्होंने? जिस तरह से यहां पर व्यवस्था किया गया था, ठीक उसी प्रकार से दलितों के लिए भी क्या किया जाए? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिस तरह से सब हुआ है, ठीक उसी तरह से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। यानी कि चाहता था कि जिस तरह से 1909 में मुसलमान हिंदुओं से अलग हो गए, सिखों को अलग कर दिया गया, ईसाइयों को अलग कर दिया गया और एंग्लो इंडियन को अलग कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से जो भी दलित समाज के व्यक्ति हैं अभी, जो हिंदू के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या किया जाए? उनको हिंदू से अलग कर दिया जाए। जब इनको हम अलग कर देंगे तब ये पड़ जाएंगे क्या? अकेले पड़ जाएंगे, सब अपना अपना देखेंगे। जब सब अपना अपना देखेंगे तो आपस में इनको लड़ा करके हम क्या करेंगे? यहाँ पर राज करेंगे। बांटो और राज करो की जो नीति है अभी भी जारी रही है। समझे कि नहीं? तो दलितों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। ओके, ये बात समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ही ऐसा प्रयास किया गया, वैसे ही क्या हुआ, गांधी जी उस समय ना पूना में एक जेल था जिसका नाम है यरवदा जेल। गांधी जी उस समय पूना के यरवदा जेल में थे और उन्होंने क्या किया, इसको सुनते ही गांधी जी ने क्या किया? अनशन करना शुरू कर दिया। क्या किया गांधी जी ने? इसको सुनते ही गांधी जी ने क्या किया? अनशन करना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल से जेल में, नोट कर दो, अनशन प्रारंभ कर दिए। गांधी जी को पता था ना कि जब ये सारे
आपस में बट जाएंगे तब इसमें अंग्रेजों के लिए क्या हो जाएगी, सारी चीजें जो है एकदम इजी हो जाएगी। प्रारंभ कर दिए। और जिसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ। जिसके बाद क्या होता है, कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच, कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच एक समझौता होता है। के बीच समझौता होता है, या आप कह सकते हो गांधी जी और दलित नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। अच्छा, हुआ क्या, ये समझौता हुआ और इस समझौता में क्या किया गया, कहा गया जो दलित वर्ग के व्यक्ति नहीं है वो हिंदुओं के अंतर्गत ही रहेंगे, बट इनको आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ये किसके अंतर्गत रहेंगे, दलित संयुक्त हिंदू निर्वाचन की श्रेणी में आएंगे। दलित जो है संयुक्त हिंदू निर्वाचन की श्रेणी में आएंगे। जबकि इन्हें आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। जबकि इन्हें आरक्षण, रिजर्वेशन कह सकते हो आप, आरक्षण प्रदान किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं? क्या था कम्युनल अवार्ड, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, अगर आप वन लाइन में अगर समझने का प्रयास करें तो होता क्या है, ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा, कहा देखो हम हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दिए 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के तहत। 1919 में हमने क्या किया, सिखों को भी अलग कर दिया, और जो कुछ ईसाई भारतीयों का साथ दे रहे थे उनको भी अलग कर दिया, एंग्लो इंडियन जो थे उनको भी अलग कर दिया। अब क्या है, अब ये जो हिंदू है ना, ये हिंदू बहुत भारी पड़ रहा है। अब इस हिंदू में से क्या करते हैं, इसमें से दलित वर्ग को हटा देते हैं। जैसे इसको हटा देंगे ना, वैसे क्या हो जाएगी, सब आपस में लड़ पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, और एकता रहेगी ही नहीं तो क्या होगा, हम सब एंजॉय करेंगे बढ़िया से, राज करेंगे अच्छे से, है ना। बट क्या हुआ, गांधी जी को इसके बारे में अच्छे से पता था कि इसका परिणाम बाद में क्या होने वाला है। तो गांधी जी उस समय थे कहाँ पर, पूना के यरवदा जेल में। उन्होंने वहीं से अनशन करना स्टार्ट कर दिया, और इस अनशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी यानी कांग्रेस और दलित नेता यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 आएगा तो आप बता दीजिएगा इसे, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसका मुख्य कोर या मुख्य विषय क्या हुआ कि ये जो दलित है नहीं, वो आएंगे किसके अंतर्गत, हिंदुओं के अंतर्गत ही आएंगे, और इनको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझे कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।